ताओ ते चिंग के दूसरे पद में, अगर कोई चीज खूबसूरत है तो कोई घृणित भी होगी, अगर कोई चीज अच्छी है तो कोई बुरी भी होगी। आप कुछ नहीं पा सकते बिना कुछ खोए, अगर कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई आसान भी नहीं है। कुछ चीजें ऊपर होती हैं तो कुछ चीजें नीचे भी होती हैं। तुम संगीत सुन रहे हो क्योंकि यह शोर नहीं है। आप प्रथम आते हैं तो कोई बाद में भी आएगा। साधु मुनि अपना काम कर लेते हैं बिना एक भी अंग हिलाए। वह अपनी बात रख देते हैं बिना कोई शब्द कहे। जब विपत्तियां आती हैं वह धैर्य रखते हैं। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, पर जो भी कुछ होता है वह उसका उपयोग करते हैं। वह कार्य करते हैं बिना किसी का समर्थन चाहे। जब कार्य पूरा हो जाता है वह अलग कार्य की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वह इसके श्रेय की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए उनका कार्य पूर्ण रहता है। तो देखो, ये था मतलब सेकंड वर्स ऑफ ताओ ते चिंग। अब इसे समझते हैं। एंड इस बार भी वही चीज कि ये जो समझने वाली बात है ये मेरी समझ से आएगा, ठीक है। मैंने जितना इसको समझा है उस हिसाब से ही मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। और मैं एक साधारण बच्चा हूँ, 17-18 साल का, जो ये मतलब वीडियो बना रहा है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि इसका जो है अर्थ बहुत गहरा और बहुत अलग हो मेरे निकाले हुए अर्थ से। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ज़्यादा इसलिए इस वीडियो में नहीं कहूँगा, कि किसी के भी चीज़ के ऊपर जो कमेंट्री की जाती है तो वो कमेंट्री अगर आप देख रहे हैं तो वो उस चीज़ के बारे में नहीं, वो हमारे बारे में बताती है ज़्यादा। अगर चीज़ें सब्जेक्टिव होने लगी हैं तो जैसे कि कई सारी किताबें हैं उनके ऊपर कई सारी कमेंट्री हैं, ठीक है। अलग अलग लोग गए हैं हर एक कमेंट्री के साथ अलग अलग धाराओं में। तो वो जिन धाराओं में गए हैं वो धाराएं उनसे मिलती हैं तभी वो उधर गए हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है और गीता पढ़ेगा तो कर्म योग को ज़्यादा महत्व देगा। अगर कोई व्यक्ति है जो दिन रात भजन करते रहता है तो वो भक्ति योग को चाहेगा कि महान हो। वो चाहेगा क्योंकि उसने भक्ति ही की है जीवन भर। वो कैसे चाह ले कि कर्म योग महान हो, फिर वो क्या मुंह दिखाएगा अपना खुद को कि मैंने तो कर्म किया ही नहीं। तो इसलिए अगर वो कभी गीता के बारे में बोलेगा, भक्ति को महान दिखाएगा, जो कर्म किया है वो कर्म को महान दिखाएगा, और जो जिसने ज्ञान के पीछे ही भागा है वो ज्ञान को महान दिखाएगा। ये बहुत ही छोटा सा बात है एंड मैं चाहूंगा कि ये तुम समझ लो। तो हो सकता है कि मैं जो अभी ये बताऊंगा उसमें तुम ये बात जान पाओगे कि ये चीजें मेरे बारे में ज्यादा बताती हैं कि मेरा अभी का विचार कैसा है चीजों के प्रति। तो चलो जानते हैं। अगर कोई चीज खूबसूरत है तो कोई घृण भी होगी, अगर कोई चीज अच्छी है तो कोई बुरी भी होगी। इसमें एक तरह का लाउ से क्या बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग 0 और 1 वाली चीजों में ले जाते हैं ना, ये वही चीज हमें दिखाना चाह रहे हैं कि देखो बाबू, एक पेड़ जो है खिला जमीन से, इसमें ना अच्छा है ना बुरा है, बस एक पेड़ खिला है। जैसे अगर मैं मान लूं कि आज जो मैंने सुबह खाना खाया वो बहुत अच्छा था, तो उससे पहले जो खाया होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, तभी तो आज खाने वाला जो खाना था वो बहुत अच्छा लगा, है ना। आप कुछ नहीं पा सकते बिना कुछ खोए, अगर कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई आसान भी नहीं है। कुछ चीजें ऊपर होती हैं तो कुछ नीचे भी होती हैं। इसमें वो यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे अगर हम किसी भी तरह से अगर हम एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे, मतलब अगर हम बनाने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम, तो वो चीजें फैलते ही जाएंगी। ठीक है। इसका काफी अच्छा सा एग्जाम्पल तुम्हें देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले जब मैथ बनाया गया, मैथ जब पढ़ने लगे लोग तो उन्होंने मैथ बनाया, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैथ इतना ज्यादा फैल गया कि उसके बाद अप्लाइड मैथ अलग हो गया और फिर मैथमेटिक में और अलग ब्रांच चले गए, फिर उसके बाद भी और अलग सारे ब्रांच जाते जा रहे हैं। अब तुम्हें साइंस का एग्जांपल से समझाऊं तो शुरू में साइंस एक ही लोगों को लगा, लेकिन जब उन्होंने और ज़्यादा फैलाने लगे तो फिर केमिस्ट्री बना दिया, फिर केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बना दिया, है ना। और ऐसे करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वही यहाँ पे है कि अगर कोई चीज़ ऊपर होगी तो कोई नीचे भी होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ तो कोई बुरा इंसान भी होगा, तभी तो मैं अच्छा हुआ ना। आखिर किसके मतलब वैल्यू को रख के हम बोल रहे हैं कि ये अच्छा और ये बुरा, है ना। तुम संगीत सुन रहे हो
क्योंकि यह शोर नहीं है। आप प्रथम आते हो तो कोई बाद में भी आएगा। इसमें भी वही चीज़ है कि कैसे अगर एक ध्वनि हो रही है तो ध्वनि कई बार हमें संगीत भी लगता है और शोर भी लगता है। एक ही समय पे हो सकता है कि एक संगीत बज रहा हो, ठीक है, मतलब एक ध्वनि बज रही हो, किसी को वो संगीत लगे, किसी को वो शोर लगे। और ऐसा होता भी है। तुम अगर शादी में कहीं जाओ और शादी में तुम बैठे हो, एक ध्वनि बज रही होगी, तुम मतलब अगर अच्छा खासे डिस्टेंस पे हो, तुम्हारे ही मतलब रिलेटिव का ही शादी है, तुम अच्छे से सुन पा रहे हो, गाने क्लियर हैं, तो तुम बोलोगे क्या बेहतरीन संगीत लगाया गया है, ठीक है। एंड वहीं पे कुछ लोग जा रहे होंगे वहाँ पे कार से, और जिनका मूड खराब होगा वो कहेंगे कि इन लोग तो मतलब दिन भर गाने बजा के रख देता है, यही सब ला तो ये सब बेकार जगह बना के रख दिया है ना। ध्वनि एक ही थी, लेकिन लोगों का नजरिया जो है वो अलग कर गया चीजों को, है ना। साधु मुनि अपना काम कर लेते हैं बिना एक भी अंग हिलाए, वह अपनी बात रख देते हैं बिना कोई शब्द कहे। इसमें जो लाओसू कहना चाह रहे हैं ना कि अगर मुझे कुछ कहना है, पहला वाला बात याद करो सत्य के बारे में, ठीक है, सत्य ताओ के बारे में जो मतलब लाओसे ने कहा कि ताओ को कहा नहीं जा सकता, वही चीज है, ताओ को अगर कहा नहीं जा सकता है तो आखिर प्रेजेंट कैसे किया जाए दुनिया में। तो बुद्ध, कबीर, महावीर, ये सब ने मतलब क्या किया कि अपने व्यवहारों से सत्य को दिखाया। अगर तुम शब्दों से नहीं समझ पाए, बुद्ध के मतलब व्यवहार से शायद तुम समझ पाओ। लाओसे ने जिंदगी कैसे बिताई शायद तुम इससे समझ पाओ ताओ को बेहतर, बजाय ताओते चिंग पढ़ने के। जब विपत्ति आती है वह धैर्य रखते हैं, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, पर जो कुछ भी होता है वह उसका उपयोग करते हैं। हालांकि इसमें भी कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, जो व्यक्ति ताओ को पा चुका है, ठीक है, या जो व्यक्ति मतलब थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, तो वो क्या कर रहा है ना कि मतलब जैसे तुम ऐसे बैठे हो कल और अभी मैं यहाँ पे हूँ, ओके, कौन सुनने जा रहा है ताओ ते चिंग? कोई नहीं सुन रहा है, ना किसी ने मांगा है। इनफैक्ट मैं तो मतलब ऐसे वीडियो बनाता भी नहीं था, मेरे में तो चेस के वीडियोस थे, ठीक है, चैनल पे। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसीलिए ना क्योंकि कोई सुनेगा। अब कोई सुनेगा तो उससे हो सकता है कि मतलब वो थोड़ा बेहतर हो जाए, कुछ ना कुछ तो उसके लाइफ में, मतलब एक ही वीडियो से इम्प्रूवमेंट हो ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसका थिंकिंग जो है वो थोड़ा सा पहले जो था वीडियो के, अभी जो है वो दोनों में अंतर हो और पॉजिटिव अंतर हो, एक बेहतर व्यक्तित्व बन पाए वो कम से कम। और इस चीज में जब साधु लोग उतरते हैं तो वो अपना पूरा का पूरा मतलब जी जान लगा देते हैं वो कार्य करने के लिए, ठीक है। वह कार्य करते हैं, वह जो कार्य करता है बिना किसी के समर्थन चाहे, जब कार्य पूर्ण हो जाता है वह अलग कार्य की ओर चला जाता है, क्योंकि वह इसके श्रेय की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए उनका कार्य पूर्ण रहता है। इसमें जो है लाओसे जो है, जो मुझे दिख रहा है, ये अगर देखो, अगर ये कोई वैसा व्यक्ति पढ़ता जो कर्म योग के लिए काफी ज्यादा पैशनेटेड है, जो मतलब चाहता है कि कर्म योग सही हो, या कर्म योग के बारे में जानता, तो वो इसमें कर्म योग को खोज लाता, ठीक है, कि कर्म करना है और सही कर्म करना है। क्योंकि साधु जन जो है समर्थन नहीं चाहते, अकेले काफी हैं सही कर्म करने के लिए, और कार्य पूर्ण होता है तो अलग कार्य पे चले जाते हैं, ठीक है। उन्हें कोई श्रेय भी नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए कि हाँ आपने तो मतलब जीवन बदल दिया। और लाओसे को भी देखो तो वो लिख के जा रहे हैं, बॉर्डर पे हैं वो। ये सिचुएशन देखो, ये किताब कहाँ लिखी गई है, ये बॉर्डर पे लिखी गई है झाओ डायनेस्टी के, एंड ये लिख के चले जाएंगे।